जैसे ही कल भगवान का जन्म हुआ, अब यहां पर देखिएगा, कई लोग होते हैं कि जब घर में संतान जन्म लेती है, यदि किसी के घर में बेटी जन्म ले ले, उदास चेहरे हो जाते हैं कि बेटी ने जन्म लिया है। और यदि बेटा जन्म ले ले तो घर में जो थाली रखी होती है उसे फोड़ दिया जाता है। ये नहीं पता है कि बड़ा होकर सेवा करेगा या क्या करेगा, ये अभी पता नहीं है। लेकिन बेटी का ये निश्चित तय है कि बेटी कभी आपको दुखी नहीं कर सकती। बेटी का ये पक्का है। इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि बेटी के जन्म पर दुख ना मनाया जाए, बेटे से भी ज्यादा खुशी मनाई जाए। क्योंकि बेटा भाग्यशाली कहा जाता है, लेकिन बेटी को सौभाग्यशाली कहा गया है। बिल्कुल सच्ची बता रहे हैं। हमें दो बेटी है, एक 12 साल की और एक 4 साल की। आज कथा में आई है, आने वाली है। हमें अब आगे इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करा कराया सब बिगाड़ ना दे। इसीलिए हर वक्त प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिएगा। कैसे? रोकर कटे या हंस कर। डॉक्टर साहब, कटनी है जिंदगी, रोकर कटे या हंस कर, कटनी है जिंदगी। रोकर काटो या इसे हंसकर काटो। तो फिर रोकर क्यों काटे, हंसकर ही ना काटे। जैसे ही कल भगवान ने जन्म लिया, तो यहां पर दर्शन करिएगा। ये आनंद आज केवल दशरथ जी के घर पर नहीं मनाया जा रहा है। ये आनंद आज पूरी अयोध्या में एक एक घर में मनाया जा रहा है। हर घर में ढोल बज रहे हैं, हर घर में प्रसाद बट रहे हैं। मानो कि जैसे आज अयोध्या के हर घर में राम जी ने अवतार ले लिया हो। भगवान एक साधारण रूप में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन साधारण रूप में जिए जरूर थे। कल की कथा में आपने सुना था कि राम जी ने जब अवतार लिया था तो राम जी साधारण रूप में नहीं, चतुर्भुज में अवतार लिए थे। मां की कोख से एक प्रकाश का गोला निकला और उस प्रकाश के गोले में से इतने बड़े विष्णु भगवान प्रकट हो गए कि चतुर्भुज रूप में। मां ने कहा, कोई विश्वास करेगा कि तुम मेरे पेट से जन्म लिए हो? क्या करूं मां? तभी मां ने कहा था, लाला कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान छोटे से बन गए थे। भगवान ने कहा था कि मां अब तो ठीक है ना मां? बोले अब भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मां नहीं कहता है, तो क्या करता है मां? मुझे अनुभव नहीं है, पहली बार अवतार लिया हूं, बताओ मां क्या करूं? तभी मां ने कहा था, सुनी वचन सुजाना, हे राघव रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। आप इतना रोइए, इतना रोइए कि पूरे जगत को बता दीजिए कि आज अयोध्या में राम ने जन्म लिया है। इतना रोइए। कल भी बताया था, ये तो कह दिया कि रोदन ठाना, रोइए, लेकिन ये कहना भूल गई थी मां कि रोकर चुप भी होना है। भगवान बहुत रोए। आज एक एक घर में बधाई गाई जा रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर सा दोहा लिखा है गोस्वामी जी ने, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद, हर्षवंत जहां तहां, नगर नारी नर वृंद।
ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, हर घर में बधाई गा रहे, क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद, सुषमा कंद यानी भगवान आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। आज अयोध्या के प्रति एक नर और नारी हर्षित हैं। अब यहां पर यह ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनना इस बात को। हमें और आपको, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमें जीवन में अपना अवलोकन करना चाहिए। कौन सा अवलोकन? कि हमारे घर में यदि कोई खुशी का प्रोग्राम मन रहा है, कोई आनंद चल रहा है, तो पड़ोसी दुखी है कि आनंद में है, ये हमें अपना अवलोकन करना चाहिए। यदि पड़ोसी खुश हैं आपके आनंद से, तो समझ लेना कि आपकी समाज में वैल्यू है। और यदि आपके पड़ोसी दुखी हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी जो काम आपको करना चाहिए था, अभी वहां पर आप नहीं पहुंचे हैं। पता कैसे चलेगा? पता करने का एक बहुत साधारण सा इलाज है। जब आप अपने घर से कहीं बाहर निकल कर जा रहे हो, यदि छोटे आपको देखकर राम राम कर रहे हो और आप बड़ों को देखकर राम राम करते हुए गुजर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा बन चुकी है। और यदि छोटे आपको क्रॉस कर कर ऐसे ही जा रहे हैं, आपको राम राम कर नहीं रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है। ध्यान रखिएगा। आज राम जी ने जन्म लिया है दशरथ जी के घर पर, लेकिन पूरी अयोध्या में क्यों बधाई गाई जा रही है? क्योंकि दशरथ जी अपना अवलोकन कर कर देख रहे हैं कि राम ने जन्म तो मेरे घर लिया है, लेकिन मैं जिस ओर देख रहा हूं बाजे बज रहे हैं, सब लोग हर्षित हैं। किसी के आने के बाद यदि हमारे घर में आनंद हो रहा है तो अच्छी बात है, और यदि हमारे किसी के घर जाने के बाद मातम छा रहा है, तो बताइए कौन सा जीवन है वो? आप जाएंगे, लोग कहेंगे अरे आइए बैठिए, लेकिन मुंह घुमाकर क्या कहेंगे, पता नहीं कब जाएगा यहां से। ये मातम है। जब घर में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है, यदि किसी के गुरु आ रहे हो, रेलवे स्टेशन पर उतरे हो और हम घर पर नहीं हैं, हमारे बच्चे घर पर है, तो हम घर फोन करते हैं, क्यों? गुरु जी आ रहे हैं, सफेद चद्दर बिछा देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, अच्छी सी चाय बनाना। क्यों? क्योंकि गुरु जी आ रहे हैं। और यदि कोई ऐसे व्यक्ति का पता चल जाए कि जिससे आने से आपका मन दुखी हो जाए, तो वो आएगा तो, लेकिन क्या कहोगे, यहां से कब जाएगा पता नहीं। इसीलिए जीना है तो ऐसे जीना है जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, मर्यादा में जीना है। भगवान आए, पूरी अयोध्या में आनंद चल रहा है, गीत चल रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, अगुण अरूप अलख अस जोही, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान अगुण अरूप अलक अस जोही और भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगवान के प्रेम को देखकर जिस रूप में भगवान को हम पाना चाहते हैं, उसी रूप में भगवान दर्शन दे देते हैं, जिस रूप में हम चाहते हैं। कोई कहता है कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है। भगवान निर्गुण भी है और भगवान सगुण भी है। भगवान को यदि कोई सगुण रूप में देखना चाहता है, तो भगवान सगुण रूप में आकर उसे दर्शन देते हैं, और यदि कोई भगवान को निर्गुण रूप में देखना चाहता है, तो भगवान निर्गुण रूप में दर्शन देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, पानी का आकार, पानी निर्गुण है कि सगुण है? बताइए, पानी निराकार है या
या सगुन है बताइए, साकार है बताइए? हाँ, साकार है ना? निराकार, हाँ सही कहा। पानी का कोई आकार नहीं है। पानी को गिलास में रखिए, गिलास का आकार ले लेगा। कटोरी में रखिए, कटोरी का आकार लेगा। प्लेट में रखिए, प्लेट का आकार ले लेगा। और वही पानी जो अभी निर्गुण निराकार है, उसे आप कटोरी में रखकर फ्रीजर में रख दीजिएगा, वही जो अभी निर्गुण था वो साकार हो जाएगा, वो आकार ले लेगा। यदि हम भगवान को निराकार रूप में देखना चाहते हैं, निराकार क्या? निराकार, जैसे हम देखना चाहते हैं कि भगवान को हमें इस खंबे में देखना है, किसी का मन है भगवान को हमें इस पेड़ में देखना है, तो उसी रूप में आकर भगवान दर्शन देते हैं। और यदि हमें भगवान साकार रूप में हम चाहते हैं कि भगवान साकार बनकर हमारे सामने आ जाएं, तो जो मूर्ति भगवान की वृंदावन में रखी हुई है, जो मेरे कनक भवन में राम जी की मूर्ति रखी है, भगवान साकार रूप में आकर दर्शन दे देते हैं। ये आंखों का कसूर है। यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो मार कर देती है। यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो बीमार कर देती हैं। यही आंखें किसी से मिला दो तो इजहार करा देती हैं। यही आंखें किसी से मिला दो तो बीमार कर देती हैं। और यही आंखें किसी से मिला दो तो प्यार कर देती हैं। और यही आंखें यदि भगवान के चरणों में लगा दो तो भगवान का दीदार करा देती है। ये सारा कसूर इन आंखों का है, सारा आंखों का। भगवान ने अवतार लिया। हम लोग एक भजन गाते हैं, एक ही लाइन गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। और पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। भगवान अरूप हैं, भगवान अनादि हैं, भगवान अविकारी हैं, भगवान अलख हैं, भगवान अजन्मा हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। इसके बाद में जैसे अयोध्या में बधाई गाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर दर्शन करिए, यदि किसी को बुढ़ापे में एक बेटे ने जन्म लिया हो मेरी माँ, तो क्या वो टेंशन में रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो आनंद में रहेगा। लेकिन दशरथ जी को देखिएगा, आज दशरथ जी टेंशन में हैं और साथ में थोड़ी सी अटेंशन भी है। टेंशन किस बात की है दशरथ जी को? टेंशन इस बात की है कि ये एक आया है, तीन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि गुरु जी ने कहा था एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। ये एक तो आ गया, ये तीन आने में क्यों देर कर रहे हैं? इसलिए टेंशन में है। और अटेंशन में क्यों है? कि गुरु जी की बात कभी मिथ्या झूठी भी नहीं हो सकती, इसलिए अटेंशन में है। गुरु जी ने कहा था, हे दशरथ जी, धरऊं धीर होई सुतचारी, तिरु बिन विदित भगत भयहारी।
घर हूं धीर होई सुतचारी, ये तीन क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए टेंशन में है। उसी बीच में एक दासी आई और उस दासी ने दशरथ जी से कहा, महाराज अब बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोले क्या हुआ? पहले गले का हार उतार कर दो। दशरथ जी ने गले के हार तोड़ कर दिए और वो दासी क्या बोली, हे महाराज जी, के कई सुता सुमित्रा को सुंदर सुत जन भव हो, के कई सुता सुमित्रा तो सुंदर सुत जन मत भय हो, के कई सुता सुमित्रा तो सुंदर सुत जन मत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै सागर तेहि राजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सागर तेहि राजा। अवधपुरी सोई है एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, अवधपुरी सोई है एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। राम हरे राम राम। क्या कहा दासी ने, हे महाराज जी, के कई सुता, यानी के कई माने एक पुत्र को और सुमित्रा दो लाला को जन्म दिया है। मानो जैसे आज अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया हो। जिसको बुढ़ापे में एक भी संतान नहीं हो रही थी, उसको चौथेपन में जाकर 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए तो क्या आनंद नहीं होगा? बहुत आनंद। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकै सारद एहि राजा। सारद माने सरस्वती, सारद माने सरस्वती। यदि सरस्वती मां कहीं न सकहीं सादर एहि राजा, यदि सरस्वती और शेष नारायण भी अपने मुख से बार बार बखान करें उस आनंद का, तो भी आनंद बताने में नहीं आ रहा है। इतना आनंद मिल रहा है अयोध्या में आज दशरथ जी को। सभी अयोध्या के लोगों ने सोचा कि यदि उस दिन यज्ञ नारायण ना आते और यज्ञ नारायण वो खीर का प्रसाद ना देते तो आज ये 4 लाला कैसे जन्म लेते। सभी अयोध्या वासियों ने सोचा चलो यज्ञ नारायण का धन्यवाद करते हैं। आज पूरे अयोध्या के लोग अपने अपने घरों में हवन करने लगे।
पूरी अयोध्या में कोई घर नहीं बचा जिस घर में हवन ना हो रहा हो। समीधा सामग्री घी इकट्ठी की, हवन प्रारंभ किया। बाबा कहते हैं अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मानहु अरुणारी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मानहु अरुणारी। सारे घरों से उस हवन का धुआं निकलने लगा। जैसे उस घर से धुआं निकला तो सभी अयोध्या की स्त्रियों ने सोचा कि पुरुष तो सब यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर कर धन्यवाद दे रहे हैं, हम क्या करें। स्त्रियों ने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम भी तो भगवान का धन्यवाद देंगे। सभी स्त्री अबीर लेकर आई। अबीर, अबीर माने गुलाल, जो आप होली पर उड़ाते हैं गुलाल, उसे कहते हैं अबीर। अवधि में सारी स्त्रियां अयोध्या की अबीर के थाल लेकर आई। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मानहु अरुणारी। अगर धूप जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मानहु अरुणारी। सारी महिलाएं सब अबीर उड़ाने लगी। और जैसे ही वो अबीर उड़ाया, वो अबीर जो उड़ा और जो पुरुष लोग हवन कर रहे थे और जो धुआं उड़ा, वो धुआं और अबीर मिलकर दोनों आपस में मिल गए। और दोनों ने आपस में मिलकर आकाश में एक इतनी मोटी परत बना दी पूरी अयोध्या के ऊपर कि सूर्य का प्रकाश आना नीचे बंद हो गया। पूरी अयोध्या में रात्रि हो गई, दिन में ही रात्रि हो गई। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे रात्रि हो गई। दोनों मिले। गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मणि समहु जनु तारा, नृपग्रह कलश सु हिंदु उदारा। तेज हो रहा। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपग्रह कलश सो हिंदु उदारा। जो दशरथ जी के पूरे महल पर क्या जो मणियां लगी थी, मणियां आज वो ऐसे चमकने लगी जैसे तारे चमकते हैं। सारे तारों की भांति चमकने लगे। और जो दशरथ जी के अंदर एक महल था, उसमें एक कक्ष बना था, उसमें बहुत बड़ा हवन कुंड बना था, उसमें चौकियां सजी थी, उसमें आज ऋषि मुनि आकर बैठ गए, ब्राह्मण आकर बैठ गए, ब्रह्मा जी आकर बैठ गए, नारद जी आकर बैठ गए, वेद पाठी विद्यार्थी ब्राह्मण सब आकर बैठे। और मानो कि आज उनके घर से एक ध्वनि निकल रही है। किसकी ध्वनि? वेद की ध्वनि। सब लोग वेद पढ़ने लगे। कैसे पढ़ने लगे? भवन वेद धुनि अति मृदु पानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। घर से वेद की ध्वनि निकलने लगी। और सबसे बड़ी बात, जो दशरथ जी के महल में जो सबसे ऊंची चोटी थी, उस पर एक कलश लगा था। जैसे मंदिर के ऊपर कलश लगाया जाता है, वो कलश कोई साधारण कलश नहीं था, वो कलश सोने का कलश था, उसमें हीरे मोती जड़े थे। वो कलश ऐसे चमकने लगा मानो जैसे चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा की भांति चमकने लगा। जैसे ही वो चंद्रमा की भांति चमका, यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा सुंदर सा लिखते हैं, कौतुक देखे पतंग भोलाना,
ना जाना, कौतुक देखे पतंग बुलाना, एक मास तेरी जात ना जाना। सूर्य नारायण ने सोचा, अरे सूर्य, तू रघुवंश का सबसे बड़ा है। राम जी ने किस घर में जन्म लिया है? रघुवंश घर में। राम जी रघुवंशी हैं, और रघुवंश के कुल में आज राम जी के घर में सबसे बड़े कौन हैं? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने सोचा, हे सूर्य, तू यहां पर क्या करेगा? चल, राम ने जन्म लिया है, चलकर दर्शन कर कर आ। जैसे सूर्य भगवान चले, जैसे अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण आए, तो क्या देखा सूर्य भगवान ने? कि अयोध्या के नीचे महल में बहुत सुंदर सुंदर बधाई गाई जा रही थी। सूर्य नारायण ने सोचा, इतनी सुंदर बधाई गाई जा रही है, क्यों ना मैं 5 मिनट रुक कर देख लूं, तो किसको पता चलेगा। और नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि कब रात्रि हो, कब हम अपने घर जाएं, कब विश्राम करें और कब भोजन पाएं। सूर्य नारायण 5 मिनट के चक्कर में 1 महीने तक रुके रहे। 1 महीने तक रात्रि नहीं हो रही है। नीचे वाले गाने वाले सोच रहे, रात क्यों नहीं हो रही है, हम कब विश्राम करेंगे। और सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं, ये कब नीचे ढोल बाजे बंद हो और कब मैं आगे बढ़ूं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। 1 महीना। इसमें लिखा भी है, मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को। रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो। कब दिन हो, कब रात्रि हो, निशा कवन विधि होए। मास दिवस कर दिवस भा, यानी 1 महीने का 1 दिन हुआ। बताइए, किसी भगवान के जन्म पर 1 महीने का 1 दिन हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर ऐसे भगवान को छोड़कर कहां भटक रहे हो, जिसको शंकर भगवान स्वयं अपना पिता कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर कहां भटक रहे हो। कहीं ना भटका जाए। ये जो पूंछ वाला बाबा बैठा है, बस इसको पकड़ा जाए, मिलाने का काम ये कर देते हैं। पूंछ वाले बाबा, इनके बिना नहीं मिल सकते। और कौन कहता है सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? कौन कहता है? हाथ उठाइए। सुंदरकांड जो कराते हो तो इसलिए कराते हो ना कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। गलत। अरे हनुमान जी तो स्वयं कहते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी का चरित्र सुनने के रसिया हैं हनुमान जी। वही सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि यदि 5 मिनट रुककर आनंद देख लूंगा तो किसको पता चलेगा। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। सूर्य भगवान ने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और सूर्य भगवान ने क्या देखा नीचे, कि एक बधाई गाई रही थी। कौन सी बधाई गा रहे थे लोग? जन्मे अवध रघुरैया हो, आज मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारों भैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारों भैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। एक शाम जो नील कमल हो, एक शाम जो नील कमल हो, एक शाम जो नील कमल हो। एक शाम जो नील कमल हो।
यमुना का निर्मल जल हो, या यमुना का निर्मल जल हो। अरे देखी हो चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ। देखी हो चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। याद रखना, जो भगवान की बधाई पर नहीं नाचता, भगवान सोचते हैं इसको पैर देने का क्या फायदा, अगले जन्म में लंगड़ा बनाकर भेजो। जो लंगड़े लोग होते हैं वो पहले जन्म में नाचे नहीं होंगे भगवान के भजन पर, और जो ताली नहीं बजाता भगवान सोचते हैं इसको लूला बनाकर भेजो अगले जन्म में। अब जिसको लंगड़ा लूला बनना है अगले जन्म में वो बैठा रहे। दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए। दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए। दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए। दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। आहा, जल गए दीपक मनी दिवाली, जल गए दीपक मणि दिवाली। मंत्री करे खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली। जल गए दीपक मनी दिवाली, जल गए दीपक मणि दिवाली। मंत्री करे खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली। राजा बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। गैया हो, मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। अरे जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ।